आज आरटीआई का दिल्ली का अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन हुआ, नए पद दिए गए, बड़ी संख्या में लोग आए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, नशे के ऊपर भी बात हुई। आगे अब क्या एजेंडा है, क्या करेंगे आगे, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, हमने तकरीबन 20 दिल्ली की विधानसभाएं ऐसी चुनी है जहां पे मध्यम वर्गीय लोग, ओबीसी समाज के, दलित समाज के और अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं। 15-20 सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुत बुरी तरीके से नशा फैला हुआ है। तो हमारा जो है, हमारा अवेयरनेस कैंपेनिंग इन दिल्ली के अंदर 15-20 सीटों के ऊपर बहुत जल्द हमारी जो है अवेयरनेस कैंपेनिंग का काम शुरू हो जाएगा और हर विधानसभा में 7-7, 8-8 जगह हमारी नुक्कड़ सभाएं होगी और जो पॉसिबिलिटी होगी संघर्ष करने की, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। के लिए आपने और अध्यक्ष ने वादा कर दिया है कि भाई कुछ दिनों के अंदर, लगभग 1 से 2 महीने के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर मजबूत संगठन बना देंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि तकरीबन 35 विधानसभा ऐसी हैं जिसकी हमारी कमेटी पूरी हो चुकी है। 35 विधानसभाएं हमारी तकरीबन ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारी कंप्लीट विधानसभाएं की कमेटी हो चुकी है। हमारा सबसे पहले प्रयास ये है कि हम 50 से 55 विधानसभाओं की कमेटी पूरी करें और उसके बाद में अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा बन चुका है, उसके भी हमारा गठन हो चुका है। जे सेल हमारा तकरीबन गठन हो चुका है। तो बहुत जल्द हुई, तो अनिल जी ने जो समय दिया है वो ज्यादा दिया है, ये सोचते रहे कि चलिए साहब हम छूटे ना हो जाए, तो हम बहुत जल्द। सर, मुस्लिम समाज तो आज की मीटिंग से साफ लग गया कि मजबूती से आपके साथ जुड़ रहा है। तो केजरीवाल इस पूर्वांचल के बल पर बहुत ज्यादा सीटें ले आए, तो आप उनको जोड़ने के लिए आप आगे क्या करेंगे? देखिए, पूर्वांचल के लिए सबसे एक विषय रहा है छठ पूजा। आप बताइए कि उन लोगों को कितना दुख सहना पड़ा है अपनी इबादत करने के लिए। पूर्वांचल के लोगों को तो एक तरीके से ठग लिया अरविंद केजरीवाल जी कि गंदे नालों के ऊपर गंदगी जहां पड़ी हुई थी वहां छठ की पूजा करवा दी। मैं इस पे आपत्ति जताता हूं। आरपीआई क्या करेगी पूर्वांचल के लोग? एक नई दिशा, एक नई रोशनी लेकर के आएगी, नई चीज लेकर के आएगी। लोगों के वितरण में क्या उनका ख्याल रखा जाएगा? बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। पूर्वांचल के हमारे लोग हमारे संगठन के अंदर बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूं कि जो खासकर जमुना पार का एरिया है उसमें हमारे लोग चुनाव जीत के आए। जो मेन एजेंडा है, जो आपके पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सारा फोकस है दिल्ली चुनाव में, चाहे वो झुग्गी का मामला हो, झुग्गी वही मकान की बात होगी, बहुत सारी बात होगी, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए जिससे लोगों को पता लग जाए क्या क्या मेन एजेंडा। देखिए, स्लम बस्तियां और झुग्गी वासियों के लिए हमारा मामला ये है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामदास अठावले जी का कहना है कि 2019 तक जिन झुग्गी वासियों ने वोट डाला है दिल्ली के अंदर, उनको 450 स्क्वायर फीट का मकान मिलना चाहिए, उन्हें पीने का पानी मिलना चाहिए, उनको स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए। तो स्लम बस्तियों के ऊपर आप आ जाइए, जैसे कि मुस्तफाबाद का एरिया है, कंप्लीट तौर पे मुस्तफाबाद है, करावल नगर है, भजनपुरा है, सीलमपुर है, जाफराबाद है, वो पूरे एरिया के अंदर आप चले जाएंगे तो जो व्यवस्था है अरविंद केजरीवाल की वो चरमरा चुकी है। गंदगी से बुरा हाल है। अगर हम पक्के मकान बनाना जाते हैं, उसकी रिपेयरिंग भी करने जाते हैं तो एमसीडी के लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, फिर जब वो जाते हैं तो पुलिस के लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। तो एमसीडी मिलकर के कुछ कई डिपार्टमेंट से काम कर रही है, जहाँ पे एक तरीके से लूट मार चल रही है एमसीडी। नशे के ऊपर क्या योजना है? नशे के ऊपर देखिए, रामदास अठावले जी जो हमारे हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंदर नशा मुक्त भारत करने का अभियान चल रहा है। भारत के गृह मंत्री इस चीज के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। उस चीज को लेकर के जन जन जाने का प्रयास कर रहे हैं
हमारे कार्यकर्ताओं को जन जन जाने का ऑर्डर है कि आप जाइए, एक सामाजिक परिवर्तन लेकर के। बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों की पेंशन तो कंप्लीट तौर पे बंद कर दी अरविंद केजरीवाल ने। राशन कार्ड पिछले 10-12 साल से लोगों के बने नहीं है। कहीं का भी राशन कार्ड हो, आप दिल्ली में उससे राशन ले सकते हैं, लेकिन दिल्ली वासी इस चीज से महरूम है। सर, आपके एक सदस्य ने कहा कि हमने 85% ओखला को नशा मुक्त कर दिया, तो क्या ऐसी योजना दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी आप चलाएंगे? देखिए, जनाब सगीर साहब हैं, सगीर साहब 6 साल से लगातार अपना संघर्ष जो है, ये सगीर साहब है, इसको बेचारे ये लेकर के चल रहे थे। तो हमारे पास में एक सगीर नहीं, अब 50 सैकड़ों सगीर हैं, समझे। आसिफ साहब हैं हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष, वो जो हैं वो भी अब इसी चीज में आएंगे। आसिफ साहब इधर आइए। तो हमें मालूम है कि डॉक्टर दीपक जैसे लोग, ये एडवोकेट दीपक चावला जैसे लोग हमारे बीच में हैं। हमारे बेहतरीन जुझारू हमारे सुनील, हमारे महासचिव हमारे साथ में है। हमें मालूम है कि नीरू सहगल जैसी महिलाओं की टीम, पढ़ी लिखी महिलाओं की टीम हमारे साथ में, हम बहुत जल्द कामयाबी पाएंगे। बुनकर समाज से कुछ कहना चाहेंगे? आप हैं और इतना शानदार आपने आज पार्टिसिपेट किया है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, बुनकर किसानों के बाद अगर सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान के अंदर है तो बुनकर समाज की है। अब जैसे किसानों के लिए सरकार बड़ी स्कीमें चलाती है उनके उत्थान विकास के लिए, तो हम चाहते हैं कि सरकार भी बुनकरों को समस्याओं को, परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बुनकरों के लिए उत्थान विकास के लिए इसकी स्कीमें चलाई जाएं, जिससे कि बुनकरों का विकास हो, उनका उत्थान हो, उनके बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें। और हम जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से अठावले जी से जुड़े हैं, हम इसी के साथ, हम इसी बात पे हमारा इनसे गठजोड़ हुआ है कि आप शासन और प्रशासन में हमारे बुनकरों की समस्याओं को उठा करके उन्हें हल करने का आप काम। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या संदेश? महिला का मामला जहाँ तक अभी हमारी नीरू सहगल महिलाओं के लिए कह रही थी, इनका नाम आयशा है। इस जैसी आयशा जो है वो सैकड़ों की तादाद में मजबूर और परेशानी में घूमती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जस्टिस सही तरीके से नहीं मिल पाता। कहीं कहीं जो पति पत्नी का जो झगड़े फसादात जो है समाज के अंदर, इनके 2 बच्चे हैं जैसे, और इनका हस्बैंड भी इनको नहीं देखता, तो कहीं ना कहीं नशे की उत्पन्नी जो हो रही है उससे घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। इस बच्ची के 2 बच्चे हैं, इसका हस्बैंड इसको देखता नहीं, पिता खड़े हैं, देखता नहीं। अब जो बाप होता है वो तो अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकता ना। तो मैं समझता हूँ कि नशा एक ऐसी चीज है कि बहन को भाई से जुदा कर दिया, माँ को बेटे से, हस्बैंड को पत्नी से, तो नशे को तो रोकना ही रोकना। कोई कुछ कहना चाहे? आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बोलिए। हाँ, एक मिनट में सर। देखिए, मैं 7 साल से नशे के खिलाफ काम कर रहा हूँ। मेरे पास MCD का लाइसेंस भी आया हुआ है जमीन के लिए, मगर मुझे आज तक किसी भी सरकार ने सहयोग नहीं दिया है। और मुझे उम्मीद है कि गुड्डू भाई जो है हमारे लिए नशे के खिलाफ जो मुहिम चला रही है, इसके लिए सपोर्ट जरूर करेंगे। अभी तक हमें किसी ने सपोर्ट नहीं की है, तो अगर ये सपोर्ट करेंगे तो हम इससे और भी ज्यादा आगे काम करेंगे। हमारे शिक्षा के क्षेत्र पे भी बहुत जोर देने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में इतनी सारी पॉलिसीज हैं, उसके बारे में अवेयरनेस, अवगत ही नहीं कराया गया है कि कैसे एक स्टूडेंट का, विद्यार्थी का एडमिशन हो सकता है। हमारी पार्टी का यही उद्देश्य है कि घर घर जाके उन माता पिताओं को बताना कि रास्ते हैं, उसके बारे में अवगत कराना, ये भी एक पार्टी का हमारे लक्ष्य है शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। नीरज भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज तो आपका सारा प्रोग्राम आप ही की रूपरेखा में, आज कहते हैं आप ही दूल्हे हो आज के प्रोग्राम में, तो क्या कहना चाहिए? चलो देखिए, देखिए, हमारे मंत्री जी रामदास अठावले जी का नारा है, दिल्ली को नशा मुक्त करना लक्ष्य हमारा है।
और इसको हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और दिल्ली को नशा मुक्त करके मानेंगे। सर, दिल्ली के ओखला के अलावा जो इलाका है जी, वहाँ पर क्या योजना आपके पास नशा मुक्त है? इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। सुनील जी, और हाँ, अब पूरे अभी जो योजना है वो हमारी पार्टी बैठ के इसमें हम आपस में डिस्कस करेंगे आगे क्या करने का विचार है, क्या प्रोग्राम है हमारा। सुनील जी कुछ कहना चाहेंगे? जो महासचिव है आप राज्य में, नशे की बात चल रही है तो नशे की बात के लिए बोलूंगा कि जो भी मैंने पहले भी भाषण में बताया आपको कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर गली में नशा बड़े आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। तो उसके लिए हम जो भी क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, SHO हैं या DC हैं, SDM हैं, उन सभी को हम एक ज्ञापन देंगे कि भाई जल्द से जल्द आप लोग अपने क्षेत्र से इस नशे को खत्म करें। नहीं तो हम लोग तो आ ही रहे हैं, हम घर घर जाकर दरवाजा खटखटाएंगे और बताएंगे कि दिल्ली सरकार ने शराब के अलावा और भी कितने के काम किए हैं, तो उस सब में रोकथाम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।